सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। में उपस्थित है सभी मेरे भाई और बहनों का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। स्वाभाविक तौर पर जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक जो दल हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता छोड़ने का प्रयास करती है, जाने का प्रयास करती है, और उसी का परिणाम ये रहता है कि कुल मिलाकर आज अगर हम देखें 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से था, लेकिन इतने वर्षों तक वो राज करते गए, कभी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि आप जिन जगह पर पहुंचे हो ये जगह तुम्हारी नहीं है, इस जगह पर पहुंचाने का किसी ने काम किया तो ये जनमत जो बैठा है इसके आशीर्वाद के बिना पहुंच नहीं सकते थे, ये उनको कभी अनुभूति नहीं हुई। इसका जायजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनका जीवन इस प्रकार से प्रारंभ हुआ था, हम सब लोग उसी रास्ते पर चलकर आगे बढ़े हैं और केवल 11 महीने के कार्यकाल में जिस कॉलोनी में कभी पानी पीने का नहीं आता था वहां पीने का पानी भी आ गया। अपने जीवन में जब देखने को मिलता है तो उस अनुभव की अनुभूति होती है से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था आज देश को कोने कोने में पहुंचाने का अगर सौभाग्य किसी का रहा है तो आपके माध्यम से प्रजापति समाज के लोगों को, ऐसे परिवार के मेरे मित्र जो आए हैं, बहनें जो आई हैं, मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं और इस भरोसे और विश्वास के साथ में कि इस यात्रा में आपका जो योगदान तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो दिल्ली में भी लगातार आपका संघर्ष जारी है, लेकिन वर्षों के बाद यानी 26 वर्षों के बाद ये पहला मौका है कि दिल्ली विधानसभा पर कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं क्योंकि सब लोग आ रहे हैं आदरणीय धर्मवीर प्रजापति जी के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, वादन करें। मैं मित्रों केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, जैसे समाज ने भारतीय जनता पार्टी की चिंता की है, आने वाले समय में दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी ऐसे सब नौजवानों को उस व्यवस्था में लेकर आने का काम किसी दूसरे का नहीं, यह अधिकार कमल के फूल का होगा, भारतीय जनता पार्टी का। आपका समर्थन आप आज हमारे जो झुग्गी बस्ती के अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो आए हमारे नहीं आए, लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे समाज के सांसद जी भी आ गए हैं जो गुजरात से, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आइए। पंजाब में 2 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और मैनिफेस्टो में यह था कि जब पंजाब में सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात? पंजाब में किसी एक भी महिला के खाते में पैसे नहीं आए। अब चुनाव आ गए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं इन पे भरोसा नहीं कटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि मुझे कल ही कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल के लोग अब फिर जनता के बीच में घूम रहे हैं गली गली में। 5 साल से नहीं बिके थे लोग, फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे, बुजुर्गों का इलाज करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करने वाले। जब 10 साल में नहीं किया तो क्यों अब क्या करेंगे? जब मोदी जी 10 साल में हर घर में गैस का सिलेंडर भेज सकते हैं, मोदी जी 50 करोड़ लोगों का खाता खुलवा सकते हैं, मोदी जी पूरे देश के लोगों को फ्री वैक्सीन लगा सकते हैं, मोदी जी ऐसे हैं जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकते हैं, तो 10 साल में केजरीवाल जी कुछ नहीं कर सकते थे?
लेकिन उनकी नीयत नहीं थी करने की। तो मैं आप सबका पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अभिनंदन करता हूं। जितने भी हमारे मंच पर अतिथि बैठे हैं उनका अभिनंदन करता हूं और ये सबके सामने आश्वासन देके जा रहा हूं कि प्रजापति समाज को भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रखेगी। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। में महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। हमारी सरकार बनी मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल केवल और केवल गुमराह करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज करने की घोषणा की, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में लागू नहीं होने दूंगा। 10 साल से दिल्ली के बुजुर्ग उस योजना के लाभ से वंचित है। अब चुनाव आ गए तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं फ्री में इलाज करवाऊं। भाई 10 साल से कहां थे? माता जी, इतनी बुरी हालत है दिल्ली के अस्पतालों की, अगर किसी को हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ गया तो 2 साल बाद की डेट मिलेगी। किसी को किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ गया तो 2 साल बाद की डेट मिलेगी। इतनी बुरी हालत है। तो कुल मिला के ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूब गई। मैं यहां जितने भी प्रजापति समाज के प्रमुख लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 26 साल हो गए हैं। हमने जो मांग रखी है वो तो पूरी करेंगे ही, लेकिन इस समय सबसे पहला काम ये करना है इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का। एक बार दोनों हाथ उठा के समर्थन कर दीजिए आप कि 26 साल से जो भ्रष्टाचारी दिल्ली में है इनको हटाना है। हटाना है ना? भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। ये लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से। लेकिन आप लोग जो बैठे हैं, 4% दिल्ली में प्रजापति समाज है, मुझे अभी बताया। 4% का मतलब हो गया कि यहां पे 1.5 करोड़ वोटर है। 1.5 करोड़ वोटर है। 6 लाख दिल्ली में प्रजापति समाज के लोग रहते हैं। अगर आप 6 लाख लोगों ने तय कर लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज आप सब लोग जो आए हैं, यहां तक नहीं रुकना है कि आज एक प्रदेश कार्यालय में बैठक हो गई और हमारा काम खत्म हो गया। हमें हर प्रजापति समाज के व्यक्ति को बताना है कि ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये लोग झूठे हैं। जो कहते थे कि ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, कितने लोगों को पता है कि शीश महल बनवाया? एक बार हाथ खड़े करें। सबको पता है ना? शीश महल बनवाया जिसमें लाखों रुपए। महाराजा दक्ष प्रजापति की, महाराजा दक्ष प्रजापति की, श्री यादव मां की। दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम बहुत संक्षेप में संपन्न करना चाहते हैं। हरि सिंह जी जिस प्रकार से संचालित कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। एक अच्छे वक्तव्य भी हैं हरि सिंह जी, तो वक्तव्य देने का मौका नहीं मिल रहा आज। दीप प्रज्वलन हो रहा है। मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ जिनका हम यहाँ सम्मान करना चाह रहे हैं। बड़ी शीघ्रता से मैं वो नाम पढ़ देता हूँ। श्रीमान जय भगवान जी, देशराज प्रजापति जी, हरि सिंह प्रजापति जी, महावीर शास्त्री जी, शिवलाल सरवारा जी, ओमकार जी, मानसरोवर पार्क, चमन प्रजापति जी, नजफगढ़, रामचंद्र जी, उत्तम नगर, चित्तर सिंह जी, सेवानिवृत्त शिक्षक करावल नगर, श्री हरि सिंह जी, श्रीमती रानी प्रजापति जी, सब इंस्पेक्टर पवन प्रजापति जी, 95 बटालियन BSF गुड़गांव में पोस्ट, हमारे साथी, हमारे समाज के नौजवान, उनका भी, विजय कुमार प्रजापति जी, ये कुछ बस के प्रमुख हैं। अनिल कुमार प्रजापति जी, शिव कुमार प्रजापति जी, हरि सिंह भक्तशन सरवारा जी, श्रीमती सुनीता गोला जी, श्रीमती आरती प्रजापति जी, सुरेंद्र प्रजापति जी, उत्तम नगर वाले जो 5 बसें लेकर आए, श्री प्रकाश प्रजापति जी, रानी प्रजापति जी,
करण सिंह जी सेक्टर 11 रोहिणी से, राज सिंह खड़सैया जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, ब्रजगुप्त प्रजापति जी लाडोसराय से, श्रीमती पूनम प्रजापति जी बक्करवाला से, बड़ी सशक्त हस्ताक्षर है, श्रीमती कुसुम गोला जी, डॉक्टर एस गोला जी, हमारे दिल्ली में जो वरिष्ठतम भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें से एक मिनट सर है कैंडी सुरेंद्र जी, भूपेंद्र कुमार चित्तौड़िया जी, जो हर वक्त गाजियाबाद से जोड़े चले आते हैं हमारे आह्वान पर। उनके सहयोगी गजेंद्र प्रजापति जी हमारे मध्य में आए हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। अखिल भारतीय प्रजापति संघ के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान लखन प्रजापति जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। राजेश प्रजापति जी जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में दिल्ली प्रदेश में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सारा सहयोग करते हैं। सुग्रीव पंडित जी हमारे अगर हो रही उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सब ने जो कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मैं राकेश जी प्रजापति राजनीतिक मंच के सत्येंद्र प्रजापति जी मंच पर आए, बीएसएफ से है सत्येंद्र प्रजापति जी मंच पर आए। राकेश जी कोई कार्यकर्ता ऐसा हो जिसका करना हो और वो रह गए हो, कृपया करके कोई देरी हमें जल्दी में सत्येंद्र जी आइए। मैं राकेश जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रजापति राजनीतिक मंच की ओर से क्या कहेंगे जो आज मैं सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय श्री धर्मवीर जी, आदरणीय माननीय श्री दिनेश चंद्र आनावारिया जी, जो अपना बहुमूल्य और अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे समाज की शान बढ़ाने के लिए हमारे बीच में दिल्ली में आए। मैं किशन जी अनुरोध करूंगा आदरणीय माननीय मंत्री जी को समाज के लिए जो काम किया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा प्रजापति समाज पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ समाज है और दिल्ली प्रदेश में भी हमारा प्रजापति समाज आज समाज ने हमको प्रॉमिस किया है, हमको खातरी दी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भारतीय जनता पार्टी के 70 सीटें हैं तो 70 सीटों में हम कमल के निशान को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम भारी बहुमत से जिताएंगे। ऐसा वादा प्रजापति समाज ने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा प्रजापति समाज पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और दिल्ली प्रदेश में भी ये असेंबली का चुनाव जो 2025 में आने वाला है उसमें पूरा मेरा प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और सभी प्रत्याशियों को असेंबली की सभी सीटें जिताएगा। ऐसे भरोसे के साथ अस्तु भारत माता। क्या लगता है प्रजापति समाज दिल्ली में भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये किसका मोबाइल रह गया भाई? किसका मोबाइल है? किसका मोबाइल है? किसका मोबाइल रह गया भैया? वो पार्टी की बात है, वो पार्टी का जो हमारा लीडरशिप है वो तय करेगी कि प्रजापति समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे मत। जैसे कि आप देख सकते हैं चुनाव का माहौल है और दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जो यहाँ पे चेहरा आया हुआ है जो जेल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और यहाँ पे धर्म मंत्री प्रजापति, और इनसे बात करेंगे सर जो आज प्रजापति समाज का जो दिल्ली कार्यालय में जो बैठक हुई उसके विषय में दिल्ली भाजपा कार्यालय में समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है और हम लोगों ने अपने समाज के लोगों का उत्साहवर्धन किया है। सबसे बड़ी बात है कि 15 साल यहाँ कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और 10 साल से ज़्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। हमारा समाज मैं अगर देखा जाए तो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहा है, कार्यकर्ता रहा है। जिस तरह से दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा का जो कार्यकाल आम आदमी पार्टी में रहा है, कई उनके मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में गए और उनके जो संयोजक हैं केजरीवाल जी वो स्वयं जमानत पे हैं अभी। प्रदेश की जनता का जो पैसा है जो टैक्स के रूप में जनता देती है उस पैसे को भ्रष्टाचार
करके, और मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने जो घर भरे हैं इस बार जो है वो दिल्ली प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उस बार जिस झाड़ू के माध्यम से आए थे उसी झाड़ू से उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि पहले हम भी देखते थे सोशल मीडिया में चैनलों पे केजरीवाल जी कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ और कभी घर नहीं लूँगा, इतना बड़ा घर लिया, गाड़ियाँ नहीं लूँगा, और जब उनके घर के बारे में जानकारी मिली लोगों को तो कई मकान बना के बड़े राजशाही जीवन जिया है उन्होंने। मैं कह सकता हूँ जनता के पैसे से। जनता इस बार जवाब देगी, जनता सब जान चुकी है जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार दिल्ली में किया है और जो राजशाही शासन होगा है वो सब जनता जान गई है और इस बार जनता उनको जवाब देगी। क्या लगता है जो ये चुनाव है 2025 का जो चुनाव आने वाला है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है प्रजापति समाज को कहीं ना कहीं जो जगह मिल सकती है? देखिए मैं स्वयं प्रजापति समाज से आता हूँ और पार्टी ने मुझे पिछली सरकार में जब 17 में सरकार बनी थी उस सरकार में मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, पार्टी ने एमएलसी बना करके मंत्री बनाया। पहले जब एमएलसी की सीट खाली रही तो दर्जा राज्य मंत्री बनाया। फिर इस सरकार में 22 की सरकार में जब चुनाव हुआ फिर सरकार बनी फिर मंत्री बनाया। हमारे यहाँ बहुत हमसे भी हमारी समाज से भी कम संख्या में भूजी समाज उसका एमएलसी बनाए। ये दल ऐसा है, इसी दल में पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी पार्टी अगर कांग्रेस की बात करें या आम आदमी की पार्टी करें या सपा की बात करें या बसपा की बात करें, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक परिवार की पार्टी है। अगर वो सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री भी उनके घर का ही बनेगा। ये दल ऐसा है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए फिर आप सबके माध्यम हम विकास तो करते ही हैं, साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी ने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। 550 साल लगे भगवान राम का जो मंदिर है वहाँ मंदिर बनने के लिए, उनके घर का जहाँ जन्म हुआ 550 साल लगे। केंद्र में भाजपा की सरकार जनता ने बनाई, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, कोर्ट का सहयोग रहा तो भव्य मंदिर बन गया। देश की संस्कृति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। जैसे कि यहाँ पे जो है राकेश जी मौजूद हैं और उनसे बात करें। सर आज जो मुख्य अतिथि आए उनके विषय में सर 1 मिनट सर, ये 2 मिनट का काम क्या कहना चाहेंगे सर? जो आज मैं पहले साधुवाद दूंगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जो संकल्प लिया और उसी संकल्प को साकार करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय धर्मवीर जी और हमारे देश के सांसद आदरणीय श्री दिनेश चंद्र अनावालिया जी कैसे देखते हैं ये जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुसलमानों का दिल्ली का मुद्दा है आज के ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता की चिंता करता है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान दिया। मुसलमान है और बांग्लादेशी वही आ रहा हूँ। अच्छा आप वहाँ से वही आ रहा हूँ। दिनेश जी का ले लिया